मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मस्थली महू में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे मरहूम एहतेशाम हाशमी की याद में याद ए एहतेशाम हाशमी व्यक्ति नहीं विचार विषय पर एक आयोजन 10 फरवरी को हुआ, जिसमें दुनिया, दिन और खेल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट को सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर उनके द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा कर उन्हें याद भी किया गया। इस आयोजन में विशेष तौर पर उनकी माता और पिता आयोजन में शामिल होने महू आए हुए थे। याद ए एहतेशाम हाशमी व्यक्ति नहीं विचार विषय पर हुए इसमें आयोजन की जानकारी देते हुए हाईकोर्ट के अधिवक्ता अहमद दरबारी अम्बेडकर ने बताया कि मजलूमों और जरूरतमंद लोगों सहित जिन्हें न्याय नहीं मिलता था, उनके लिए हमेशा कार्य करने वाले सीनियर एडवोकेट एहतेशाम हाशमी भले ही इस दुनिया में नहीं रहे हों, टीम एहतेशाम हाशमी हमेशा उनके मिशन को आगे बढ़ा रही है। सीनियर एडवोकेट एहतेशाम हाशमी सुप्रीम कोर्ट में अपने साथियों के साथ मिलकर हमेशा इंसाफ की लड़ाई लड़ते थे। यही वजह है कि उनकी याद में यह आयोजन किया गया है। आयोजन में उनके साथी सुप्रीम कोर्ट के साथ ही देश भर के अधिवक्ता इस आयोजन में शामिल हुए। इस मौके पर प्रतिभावान स्टूडेंट्स का सम्मान किया गया, जिसमें शारांश गायकवाड़, अलशिफा अरीबा, फरहान दरबारी और अरीब अली का सम्मान किया गया। 9 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट श्री एहतेशाम हाशमी साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए थे और पिछले साल 10 फरवरी जिस दिन उनको दफन किया था, तो हमने तय किया था कि हर साल 10 फरवरी को याद एहतेशाम हाशमी नाम से कार्यक्रम किया करेंगे, उनको खराज अकीदत पेश किया करेंगे और एक वकील रहकर अपने शोबे में एक वकील किस तरह से अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज सेवा, लोगों के काम आना, मजलूमों के लिए खड़ा रहना और देश के संविधान की रक्षा करना जो हम सबको सिखा कर गए हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी को हम मुख्तसर से अंदाज में हर साल याद एहतेशाम के कार्यक्रम के माध्यम से बताया करेंगे। पिछली साल ये कार्यक्रम भोपाल में रखा गया था और इस बार महू इंदौर की टीम ने इस कार्यक्रम का एक सफल आयोजन किया। आइंदा भी हम किसी दूसरे शहर में इस कार्यक्रम को करेंगे। कार्यक्रम का मूल मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारा ये रहता है कि एक अधिवक्ता अपने पेशे से ऊपर जाकर अपनी सोच को बढ़ाए कि नहीं, मैं किस तरह से जो है हर मजलूम के लिए, और मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई अधिवक्ता मदद नहीं करता, बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं देश में जो मानवता की, इंसानियत की मदद करते हैं। आपका नाम सैयद अशरफ अली। मुल्क के बंटवारे का कारण औरतों की जंग नहीं होना चाहिए, ना होती ना ही कोई, ना ही जवाहर जैसा। अगर जवाहर जिन्ना को मान लेता प्रधानमंत्री, तो टुकड़े नहीं होते। अगर जवाहर नेहरू जिन्ना को मान लेता तो टुकड़े। औरतों के लिए पाकिस्तान का बंटवारा इसीलिए हुआ। भुट्टो और मुजीबुर रहमान कौन बनेगा? ये औरतों की जंग है, ये औरतों की जंग थी। ये हिंदू मुसलमान ने हिंदुस्तान को नहीं बांटा, ये हिंदू और मुसलमान की बात तो आज पैदा हुई है। आजादी के बाद मुल्क में इतनी नफरत नहीं थी जितने आज मुल्क के अंदर नफरत में। नफरत की वबा में है जहर घोला हवा में, नफरत की वबा में है जहर घोला हवा में। हर सांस ये कहती है जहर पीना पड़ेगा। दोस्तों, अखंड भारत के लिए अभी दोस्तों ने कहा ये वो निकाल रहे यात्रा जी रास्ता हुआ दोनों यार, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना। आप इस कार्यक्रम के बारे में देखिए, यहाँ पे रखने का मोटिव जो था वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली और वरिष्ठ अधिवक्ता रहे एहतेशाम हाशमी साहब जो थे, वो संविधान को मानते थे और संविधान पे चलने का उनका कार्य था। संवैधानिक रूप से वो लोगों की मदद करना चाहते थे। कई गरीब मजलूम और बेसहाराओं का के सहारा थे वो, पूरे भारत के अंदर हल्द्वानी तक के मामले और ऐसे कई मामले जो तस्लीम चूड़ी वाले से संबंधित और खरगोन दंगों से संबंधित मामले थे, उनके अंदर उन्होंने इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए काम किया था। आज व्यक्ति नहीं विचार पे चर्चा करते हुए
भारत में सांप्रदायिकवाद जिस प्रकार से घर कर गया है उस पर चर्चा की गई कि हम भारत के अंदर अधिवक्तागण किस प्रकार से सांप्रदायिकवाद को खत्म करेंगे, वो भी संवैधानिक रूप से। आपका परिचय? मेरा नाम अहमद दरबारी, एडवोकेट, उच्च न्यायालय इंदौर। ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल अनमोल संदेश को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram एवं Twitter में भी फॉलो कर सकते हैं।